स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी एक लॉन्ग वीडियो बनाइए, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें सच जानना है। तो लीजिए हाजिर हूँ। और जिन जिन ने भी मुझे लॉन्ग वीडियो का बोला है तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना है। मैं एनर्जी एक्सचेंज करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर नहीं कर सकते हो तो हाइप कर लीजिए। तो अभी इस वक्त पे आपने क्या करना है, आपने करना है जब मैं कैंडल लाइट करूंगी आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार। वीडियो को पॉज कर लीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, अच्छे से होल्ड कीजिए, फिर रिलीज़ कीजिए और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि इस वीडियो के ज़रिए आज आपको अपने इस रिश्ते का सच पता चल जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मेरे बहुत से व्यूवर्स रीडिंग लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वो रीडिंग नहीं ले सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस रीडिंग के ज़रिए ही आपके आंसर मिल जाए। रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग को देखते हुए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके इस रिश्ते का सच आखिरकार क्या है। ऐसा कौन सा राज है जो छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल लाइट करने वाली हूँ। तो आपने अपना और अपने पार्टनर के नाम का जाप करना है, जितना कर सकते हो। फास्ट नहीं करना है, आराम से अपने पार्टनर की चाहे तो आप फ़ोटो निकाल सकते हो, ठीक है। उनको अच्छे से विजुलाइज करना है, उनकी आंखों में देखना है। रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से देखिए कैंडल की फ्लेम को, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को रोक लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लेते जाइए। जाप जैसे हम करते हैं ना, वैसे आपको जाप करना है। 108 टाइम भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी मैं इसमें कैच कर पाऊँगी। आपके थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं फील कर पाऊँगी, और जो एनर्जी उनकी मुझे आएगी उसको हम रीड करेंगे कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं या क्या ऐसा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रेयर कर ली होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो, सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, ये एक छोटा सा जेस्चर है जिसमें कि आप कोई कुछ भी पे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अमाउंट आप पे कर सकते हो इसको क्लिक करते हुए, ठीक है। नहीं तो आपने हाइप का बटन 3 बार प्रेस ज़रूर करना है, इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं महादेव से। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ऐसा क्या है वो जो मेरे व्यूवर्स से छुपा रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे रास्ता दिखाइएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही गाइड कर सकूं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। काफ़ी फास्ट मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, पेटल्स दिख रहे हैं। ये रिश्ता आपका बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में अगर बात करूं, पास्ट की बात करें तो ये रिश्ता बहुत ही प्यारा था। आपके पार्टनर आपको पूरा टाइम देते थे, आपको सपोर्ट करते थे, आपकी हर बात को सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते का एकदम से रुख ही बदल गया। आपके पास आपके पार्टनर का दिया हुआ फ्लावर हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स बन रहे हैं, बहुत प्यारे फ्लावर्स बन रहे हैं। पेटल्स साथ साथ जुड़ती जा रही हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पास्ट में ये रिश्ता बहुत ही प्यारा था। हार्ट बना है बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हार्ट, 2 दिल बने हैं। तो ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ एक दूरी फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सडन आपकी एनर्जी में चेंज आया है, इस रिश्ते में एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, ये जो पर्सन, ये जो व्यक्ति अभी समय आपसे दूर है, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, लेकिन इंतज़ार है कि बढ़ता ही जा रहा है। अब आपकी उम्मीद टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के बिहेवियर ने आपको अंदर से तोड़ दिया है। एक
डर आपके अंदर पनपता हुआ नज़र आ रहा है कि वो इस बार वापस नहीं आएगा। ये डर आपको रात को सोने नहीं देता है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। किसी एंडिंग का आप एहसास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप जितने इमोशनल हो, आपके पार्टनर मुझे उतने ही प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, बट ये आपको शो नहीं करते हैं। इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है। सर्कल बना है तो ऐसे लग रहा है कि आप अपने इस रिश्ते में एक ऐसे साइकिल में फंस गए हो, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जिससे आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन तो है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं उनका अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशन भी नज़र आ रहा है। फुटप्रिंट्स बने हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। एक यहाँ पे स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेटर वी बना है, ओ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है डबल वी हो सकता है आपके नेम में या आपके पार्टनर के नेम में। लेटर सी भी दिखाई दे रहा है। नंबर 8 की एनर्जी आई है। ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, या इनका लव पार्टनर हो सकता है, या आपके बीच में एज गैप हो सकता है, सोसाइटी, ये सब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश तो करते हैं। सच बोलूँ तो मुझे उनके दिल में प्यार तो नज़र आ रहा है लेकिन एक डर भी दिख रहा है। अगर ये मैरिड हैं तो अब इनको अपना परिवार दिख रहा है। पहले इन्होंने ही आपको इस रिश्ते में आने के लिए मजबूर किया था। बड़े बड़े वादे किए गए हैं आपको इस रिश्ते में, लेकिन अभी आपके पार्टनर जैसे छूमंतर हो गए हैं। आपको अवॉइड करना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, ऐसा इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए लगाव बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी चुप हो गए हैं। अपनी ईगो से इन्होंने इस रिश्ते को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया है। इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भी नज़र आ रही है। मे बी आपके इस रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, या फिर इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक का यूज़ भी किया गया है। ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को दूर करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए किसी की तरफ से ज़रूर कोई टोटका, कोई उपाय, कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, जिससे कि आपको ऐसे महसूस होने लगा है कि इस व्यक्ति के मन में अब कोई भी मेरे लिए अरमान नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि आपको इनके साथ वो अटैचमेंट अब फील नहीं करते हो। मीन्स कि आपको फीलिंग ही नहीं अंदर से आती है कि ये व्यक्ति मुझे याद करता है। आपके अंदर भी बहुत सारे मुझे ट्रस्ट इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर, यहाँ मुझे स्ट्रेंथ की, करेज की कमी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। पहले आपके पार्टनर को ये कुछ भी दिखाई नहीं दिया था कि आप दोनों में एज गैप है, या हम दोनों का कल्चर अलग है, हम दोनों का रिलीजन अलग है, लेकिन सडन इनको ये सब चीज़ें याद आई कि नहीं, मुझे दुनिया के साथ चलना है, मुझे सोसाइटी में रहना है, तो मुझे उनके रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ये उनके रूल्स को फॉलो करते हुए आपको खुद से दूर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल है, दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। मुझे यहाँ पे ये सारे स्टोन दिख रहे हैं, ऐसे पत्थर हैं जो कि हटाने से भी नहीं हट रहे हैं। आप बहुत सारे स्पेल कर रहे हो, टोटके कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, दुआओं में इनको मांग रहे हो, लेकिन कोई भी दुआ आपकी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कबूल नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते को बांध दिया गया है, आप दोनों को अलग कर दिया गया है। आप भी उधर तड़प रहे हो और दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपके लिए तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो सच है कि आपके पार्टनर काफ़ी सोच समझ कर स्टेप लेते हैं, दुनिया की पहले सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में पहले सोचते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन आपके पास अगर आपकी तरफ देखा जाए तो आप पहले इतने अकेले नहीं थे। आप अपनी फैमिली की ओर ध्यान देते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे,
थे, लेकिन अब आप किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। मुझे आपकी एनर्जी में एक अकेलापन, एक खालीपन नज़र आ रहा है। आपने सब रिश्ते तोड़े हैं इस व्यक्ति के लिए, सबको खुद से दूर किया है इस व्यक्ति के लिए। आप हमेशा डरे रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अगर अपनी जगह, या हो सकता है कि आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये जगह चेंज करती हूँ या जॉब चेंज करती हूँ तो कहीं इसको ये ना हो कि मैंने इससे दूरी बना ली है। मतलब आपके अंदर मुझे एक डर नज़र आ रहा है। आप खुश नहीं हो। खुश तो आपके पार्टनर भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को बिज़ी करके रखे हैं। दूसरों के काम करना, दूसरों के लिए अपनी ड्यूटी को निभाना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। खुश नहीं है, लेकिन आपको वही दिखाया जा रहा है जो ये चाहते हैं कि आप देखो। मीन्स कि आप अगर इनके साथ ब्लॉक नहीं हो तो आपको वो डीपी, वो स्टेटस में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और जब आप इनको खुश देखते हो तो आपका मन रोता है, आपका मन टूटता है कि मैं यहाँ रो रही हूँ या मैं यहाँ पे दुखी हूँ और ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है या कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिखावे पे नहीं जाना है, क्योंकि हम कभी भी वो पोस्ट नहीं डालते हैं जिसमें हम दुखी लगें या जिससे दुनिया हमारे अंदर के दर्द को पहचान सके। तो आपके पास पार्टनर भी कुछ ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे एक दूरी तो बनाई है, लेकिन इस दूरी से ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी से ये बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को खुश करने के चक्कर में ये आपको रुलाते जा रहे हैं, आपको पेन देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ आपको दुख देने के लिए या पेन देने के लिए ये अपना कर्मा फेस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी रीडिंग्स भी देख रहे हैं, टैरो रीडिंग भी ले रहे हो, बहुत कुछ करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी ज़िंदगी का जैसे मिशन ही इस व्यक्ति को पाना है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप एक ब्लॉकेज खुद ही क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इस जर्नी को प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो। इस जर्नी का मतलब किसी इंसान को पाना नहीं है। इस जर्नी का मतलब है अपने आप को खुद से ऊपर उठाना। वेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लॉक बना है, जैसे लॉक ओपन होता है ना, वैसे एक शेप बनी है। ये शेप एप्पल जैसी भी लग रही है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में खुशियां हैं, आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद इस रिश्ते में, आपने खुद ही अपने इस रिश्ते में ब्लॉक, एक बहुत बड़ा, अगर मैं बोलूँ ना, एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है। क्योंकि ये जो वैक्स है ना, अगर आप देखो तो ये वैक्स कितनी टफ दिखाई दे रही है। ये वो सारे ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे पेटल्स भी दिख रहे हैं, हार्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे फुटप्रिंट्स भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, रोज़ भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब किसके नीचे छुप गया है? इस बहुत बड़े लॉक के नीचे। ये एक लॉक की शेप है, ये दो हार्ट बने हुए हैं, एंड ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये लॉक खुला तो है, लेकिन ये प्रॉपर खुला नहीं है। मीन्स कि ये लॉक हटा नहीं है। क्यों नहीं हटा है? क्योंकि आप आज भी उसी वेटिंग पोजीशन पे हो। ये दो दिल जो दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का प्यार अटूट है। आप जिस जर्नी में हो, इस जर्नी में मैं अगर आपको एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो आप ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब माँ पार्वती ने शिव जी को पाना चाहा तो उन्होंने शिव जी को चेस नहीं किया, उन्होंने शिव जी को फोर्स नहीं किया, उन्होंने प्रार्थनाएं नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया। आपने अक्सर देखा होगा उनको मेडिटेशन करते हुए, उन्होंने इतनी मेडिटेशन करी, उन्होंने अपने अंदर के जो चक्रास थे उसको बैलेंस किया, खुद को बैलेंस किया, तब शिव जी उनको मिले, तब उनका यूनियन हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप लोग बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपका दिल किसी पत्थर के नीचे दब गया है। आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। क्यों ब्लॉक दिखाई दे रहा है? जैसे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो आप रोते हो,
ठीक है। आप अगर अफर्मेशन भी लिखते हो ना तो उसमें भी आप एक रोने वाला इमोजी साथ में चिपका देते हो। उससे क्या होता है, वो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखते लिखते आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो। तो वो क्या हो जाता है, वो जो अफर्मेशन है वो नेगेटिव हो जाती है। सो जो कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हार्ट दिख रहा है, आपके पार्टनर के दिल में हमें प्यार भी दिख रहा है, यहाँ पे रोज़ भी दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ढेर सारी खुशियाँ दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक रोज़ दिख रहा है ना। तो वो आपको मिला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ये आप हो, या आप जो बहुत कुछ क्रिएट करते जा रहे हो, रो रहे हो या उनको चेज कर रहे हो, उनको मिलने की प्रार्थनाएं कर रहे हो। तो महादेव कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो उस व्यक्ति के लिए, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। जैसे ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, साथ ही आप उनकी तरफ पूरे डेडिकेशन के साथ उनको पूरा टाइम दे देते हो, उनकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। आपने खुद अपनों को अपने से दूर कर दिया है, जबकि आप देखोगे कि आपके पार्टनर ने कभी भी अपनों को खुद से दूर नहीं किया है, हमेशा उन्होंने आपको दूर किया है, हमेशा उन्होंने अपने परिवार के लिए आपका सेक्रीफाइस करा है, हमेशा उन्होंने ऐसा किया है कि आपने हमेशा खुद को अकेला पाया है और उनको लोगों की भीड़ में देखा है। चाहे वो दिल से रोते हैं, चाहे वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, लेकिन उनका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं, साथ ही वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप खुद भी नोटिस करो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है। आपने पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ आपका एक ही मकसद है, इस व्यक्ति को पाना। कैसे पाना है उसके आप तरह तरह के तरीके भी अपना रहे हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने स्पेल करवाया है, मेरे कुछ व्यूअर्स चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रास चैंट करते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं। जो भी रील इनके सामने आती है या उसमें जो भी कुछ बताया जाता है, आपने हर रील का बिना ये सोचे कि इसका हम पे कोई बैकफायर तो नहीं हो जाएगा, इसका कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आपने वो सारी रील्स जो भी देखी हैं, जो भी स्पेल देखे हैं, जो भी टोटके बताए जा रहे हैं, जो भी एंजल नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं, आप करते जा रहे हो, नॉन स्टॉप करते जा रहे हो, बिना ये सोचे कि अगर मैं इतना सारा इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस क्यों नहीं आया है। अगर आप ये सोचते तो आप नहीं करते, लेकिन आप करते जा रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, हर किसी के चैनल पे जाते हो, सिर्फ एक ही आंसर ढूंढने कि मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में कब वापस आएगा, कब यूनियन होगा। आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हो, आप एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग पे जंप करते जा रहे हो और रीडिंग्स देखते जा रहे हो। आपका पूरा फोकस इस व्यक्ति के ऊपर है, आप रात भर सो नहीं पाते हो। ये मैं आपको पता क्या बता रही हूँ, जो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो, आप रात को प्रॉपर सोते नहीं हो, आप रोते हो, आप अपने मदर या फादर को भी या अपने भाई बहन को भी अपने नज़दीक नहीं आने देते, आप उनसे भी एक दूरी बना के रखे हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप अपनी सेल्फ केयर सेल्फ लव करते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। बस मुझे आप जैसे अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि मछली की आंख में तीर लगना चाहिए, वैसे आप भी एक ही लक्ष्य पे लगे हुए हो कि मुझे इस व्यक्ति को पाना है। लेकिन आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि यूनिवर्स ने अभी तक इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में क्यों नहीं भेजा है। वो इसलिए नहीं भेजा है कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स को अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, झूठ मिला है, बहुत कुछ छुपाया गया है। तो जहाँ पे भगवान ये देख लेते हैं कि ये व्यक्ति सामने वाले के साथ गलत कर रहा है, तो मैं इसको इसके पास आने नहीं दूंगा। पहले इसको सुधारा जाएगा, फिर इसको इसकी लाइफ में भेजा जाएगा, क्योंकि भगवान हर एक की नीयत को जानते हैं। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो, ध्यान से इस वीडियो को चाहे आप दोबारा फिर से सुनना और देखो मैं क्या कह रही हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत से व्यूअर्स इस वीडियो को बहुत तेज़ स्पीड पे सुनेंगे, लेकिन बीच में उस चीज़ को
मिस ही कर जाएंगे, आपको ये चीज़ें लेक्चर लगती हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहते हो कि जो मैं कह रही हूँ, आप ये जानना चाहते हो कि हाँ मेरा पार्टनर कितना तड़प रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि वो तो तड़प रहा है लेकिन साथ ही वो अपना काम भी कर रहा है, इसीलिए तो आप उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हो। तो ये सोचो कि मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हूँ, वो तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्यों रो रही हूँ, मैंने अपने परिवार को क्यों छोड़ दिया है, मैंने अपने परिवार से एक दूरी क्यों बना ली है। तो क्या कारण है? कभी आपने ऐसा सोचा है? आपके पार्टनर आज भी अपने परिवार के साथ हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। अपने परिवार के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है और हमेशा छोड़ते ही रहेंगे जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ज़िद है हर चीज़ को सेटल करने की, ज़िद है हर रिश्ते को सही सलामत रखने की, चाहे इसके लिए उनको आपकी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ज़िद है आगे बढ़ने की, ज़िद है कुछ हासिल करने की। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बोला आपकी सिर्फ एक ही ज़िद है, मुझे इस व्यक्ति को पाना है। कैसे पाना है? चाहे कोई टूना टोटका करके या कोई गलत काम करके, गलत काम मतलब कोई स्पेल, कोई जादूगरी, कुछ ऐसा करके, कुछ तांत्रिक विद्या से मैं इसको हासिल कर लूँ। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या अगर तुम उसको हासिल कर भी लेते हो तो क्या वो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो वो दिल से नहीं आया है, वो उसको आपने ज़िद से हासिल किया है, आपने उसको खुद से नहीं पाया है। वो आपसे दूरी बनाता जा रहा है, वो जितना दूर जाता जा रहा है आप उसके पीछे भागते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे भागते जा रहे हो, चाहे आपके पाँव में छाले हैं, चाहे कुछ है, लेकिन आप उनके बारे में जानना चाहते हो और आप उनके पीछे भागते जा रहे हो और इतना भाग रहे हो कि अपनों से भी आपका हाथ छूटता जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक देखेंगे यस नो और जानेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। आपके पार्टनर के अगर मैं बोलूँ ना तो जो सच है ना वो सच यही है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ऊपर क्या है? आई होप आप अभी तक समझ ही गए होंगे। उनके लिए अपनी लाइफ में उनकी फैमिली है, सोसाइटी है, जिससे वो डरते नहीं, मैं बोलूँगी जिससे वो चाहते हैं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसे रिश्तों को, जिसमें सोसाइटी से लड़के इस रिश्ते में अगर वो पा भी लेते हैं तो ये रिश्ता सफल नहीं रहेगा। मीन्स कि वो चाहते हैं सबके साथ मिल के चलना और आप अकेले ही आगे बढ़ते हुए इस व्यक्ति को पा लेना चाहते हो। तो चले देखते हैं कि ऐसे में महादेव आपको क्या गाइड करते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल। आप इस रिश्ते पे काम करते जा रहे हो, तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपने जितनी एनर्जी इस रिश्ते में डालनी थी आप डाल चुके हो, जितना काम आपने इस रिश्ते पे करना था आप कर चुके हो। आपने देखा इस व्यक्ति के कपड़े फट गए हैं काम करते हुए, ये लगातार नॉन स्टॉप करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं तुमने जितना काम करना था वो तुम कर चुके हो। अब देखते हैं कि आगे आपको क्या गाइड करते हैं महादेव। ओके, तो यहाँ पे या महादेव आपको बोल रहे हैं कि अभी इस समय तुम्हें किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, अभी इस समय तुम्हें किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। आपको अपनी टैरो रीडिंग करवानी चाहिए, पर्सनल टैरो रीडिंग करवानी चाहिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी ऐसे जंप करते हुए देखते जा रहे हो, लेकिन आपको नतीजा कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन चाहते हो, अपनी लाइफ को स्थिर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको किसी से एडवाइस लेनी होगी, गाइडेंस लेनी होगी अपने इस रिश्ते के लिए। आपको चेस करना छोड़ना होगा, आपको इमोशनल होने के साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा। आप सिर्फ एक तरफ ही देख रहे हो अपने प्यार की तरफ, लेकिन आपको अपनी मनी फाइनेंस के ऊपर काम करने को भी बोला जा रहा है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। इस ओवर थिंकिंग के कारण यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में पेन हो सकती है, नेक में पेन हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकते हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि इससे तुम्हें हेल्थ इशू मिल रहे हैं। अगर तुम्हें
आगे बढ़ना है तो आपके लिए गाइडेंस आई है कि रेस्ट कीजिए, हथियार फेंक दीजिए। आपने जितना काम करना था आपने कर लिया, अब आपको किसी और चीज़ की, अगर न्यू डायरेक्शन की ओर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ये लड़की शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि अब आपको स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना है, अपने अंदर वो ताकत लानी है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मूव ऑन नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, बस आपको अपने ऊपर काम करना है। इस रिश्ते से बाहर आने के लिए, इस नेगेटिव सोच से बाहर आने के लिए, इस एंजाइटी और अकेलेपन से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इस प्यार ने आपको बांध के रखा है, इस प्यार ने आपके ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी वो छीन ली हैं। अब आप हमेशा सैड रहते हो, आपकी लाइफ में कोई भी रंग नहीं है, बस आप एक ही रंग में, ये प्यार का रंग होता है रेड, है ना, पैशन का रंग होता है, तो आप एक ही रंग में डूब चुके हो। आपने अपने माँ बाप के प्यार को, अपने मदर फादर भाई रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल को, सबको छोड़ दिया है और आप इस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। आप उदास हो, आपके कंधे झुके हुए हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपने इस प्यार को छोड़ दिया है, तो बस आपको इसी प्यार को छोड़ना है। आपने यहाँ पे सारे कप रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके प्यार का जो कप है, आपके पार्टनर का जो कप है वो मिसिंग है, इसीलिए आप उनको ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इसी प्यार से आपको निकलना है, अपनी इस जिद को छोड़ना है, जगलिंग को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, एक तरफ जाना है। अपने अंदर और दिल और दिमाग में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई से फतेह हासिल करनी है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लेके आना है, तभी आप आगे अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाओगे और इस रिश्ते में आगे जा पाओगे। आप हमेशा दुविधा में रहते हो, मैं वेट करूं कि मूव ऑन करूं, मैं क्या करूं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि आपके जो इमोशन है इस समंदर के जैसे हैं। इतने इमोशनल हो आप इस व्यक्ति को लेके, इतने इमोशनल हो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं, ये आप हो, लेकिन आप किसी की ओर नहीं देख रहे हो, आपकी निगाह सिर्फ इस व्यक्ति पे है। आपको चाहिए तो यही चाहिए, चाहे ये आपको छोड़ दे, चाहे ये आपको इग्नोर करे, चाहे ये आपको मेंटली हैरास करे, चाहे ये आपको फिजिकली यूज़ करे, चाहे ये आपको मनी के रिगार्डिंग यूज़ करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको चाहिए ये। आप इन सब की तरफ नहीं देख रहे हो, तो इसी चीज़ को छोड़ने के लिए महादेव बोल रहे हैं। यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आपको आना है, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हो। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार है भी, लेकिन आप उस प्यार को नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्यार के लिए तरस रहे हो। आप चाहते हो कि किसी तरह से ये मुझे ये बताए कि ये भी तड़प रहा है, किसी तरह मुझे ये पता चल जाए, इसके मुंह से मैं आई लव यू सुन लूँ, इसके मुंह से मैं ये सुन लूँ कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना मर रहा है, तड़प रहा है, या ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा। आप सिर्फ उस प्यार के लिए तरस रहे हो, लेकिन यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार दिया है, उनकी तरफ भी देखो, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। देखो ये यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स ये आपको दे रहे हैं प्यार का कप, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आप मुंह फुला के बैठे हो, आप ये देख ही नहीं रहे हो। आपको सिर्फ अपने पार्टनर का प्यार चाहिए जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, इवन आप उसको भी ठुकरा रहे हो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, आपको चाहिए सांस लेनी है तो वो व्यक्ति चाहिए, सांस छोड़नी है तो वो व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आई थिंक मैं आपको समझा पाई कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए इस हद तक डूब चुके हो, इस हद तक एंड की तरफ जा रहे हो, अपने आप को बीमार कर रहे हो, आप उस व्यक्ति के लिए इतने पागल हो रहे हो कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पे भी दो प्यार के कप पड़े हुए हैं। आप उस चीज़ को देख रहे हो जो गिर चुकी है, जो
ख़त्म हो चुकी है, जिसको हम उठा नहीं सकते हैं। उठाएंगे तो सिर्फ कप को, लेकिन इस कप के अंदर जो था हम उसको नहीं उठा सकते, क्योंकि वो तो ज़मीन पे गिर गया है। क्योंकि यहाँ पे ये आप हो, आप इस फेज़ में चल रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो, आप पीछे देख रहे हो, आपके पीछे क्या है, आपके आसपास क्या है, उन खुशियों को देख ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड जो आया है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस रिश्ते में आपकी विक्ट्री है, आपको विक्ट्री हासिल करनी है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। लेकिन कैसे आना है, आपको एक बार इस व्यक्ति को साइड पे रखना होगा, छोड़ना नहीं है, मूव ऑन नहीं करना है, साइड पे रखना है और अपने ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है, आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान से मिलने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है जो कि आपको समझ सके, जो कि आपके दर्द को कम कर सके। हो सकता है या वो इंसान मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपको, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, आपको अपनी रीडिंग करवानी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। ये व्यक्ति आपका ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन आपके अंदर का डर बार बार आपसे वो काम करवा रहा है, वो टूने टोटके या वो स्पेल करवाता जा रहा है कि ये व्यक्ति मेरे हाथ से छूट जाएगा। एक दिन आप रीडिंग नहीं देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आज मुझे कुछ पता नहीं चला, तो आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो। नहीं, तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, अगर ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। क्योंकि आप जानते तो हो आप इस जर्नी में हो, लेकिन इस जर्नी में करना क्या है उस गाइडेंस को आप नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है, आपके फ्यूचर में इस व्यक्ति का साथ है। रीडिंग लंबी हो गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपको लॉन्ग वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जिन्होंने मुझसे कहा था कि दी यस, यहाँ पे कौन सा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स का। यस, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में तब वापस आएगा जब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि अकेला खुश रहना भी सीख गया है। यस, ये इंसान आपकी लाइफ में है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन कार्ड। इससे आगे मैं क्या ही बताऊं, अंत भला तो सब भला। यहाँ 1 नंबर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो इस रीडिंग के जस्ट बाद आपको 111 नंबर दिख सकता है या 1111 नंबर आपको नज़र आ सकता है। तो ये कंफर्मेशन होगी कि यस, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि समय का चक्र घूमने वाला है। कैसे घूमेगा, आपके पार्टनर को वो सब चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाएंगी जो अभी इस समय आप फेस कर रहे हो, कि आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है। आपको अपने, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अपने घर की तरफ, अपने मदर की तरफ, अपने फादर की तरफ उनको टाइम देना है। आप अकेले भी चल सकते हो, चल के देखो तो आप कहीं अपना सेल्फ केयर कर सकते हो, अपनी ओर ध्यान देना है। आप चाहें तो पेंटिंग कर सकते हो, मतलब जिस भी आपको खुशी मिले आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को 3 बार हाइप करना है। 3 बार हाइप करने से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, अचानक से ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो इसका मतलब है कि महादेव चाहते हैं आपको सच बताना, मेरे ज़रिए आपको गाइडेंस देना। तो आई थिंक मैंने आज आपको काफ़ी गाइडेंस दी है, ठीक है। तो अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो ये रिश्ता आपका ही है, ये व्यक्ति आपका ही है। इसमें यूनियन है, क्योंकि सन कार्ड हमें दिख रहा है, शादी है, बच्चे हैं, प्यार है। यहाँ पे बस आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई होगी। जिन्होंने बोला था उनका तो हक बनता है 3 बार हाइप करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।